देखिए ये फॉर्म है, फॉर्म जो है 2025 में नाम है जिसका भी, हर एक इंडिविजुअल सबका घर में फॉर्म जाएगा। अगर किसी के घर में 10 आदमी तो 10 फॉर्म जाएगा, वोटर्स है 10 वोटर्स तो 10 फॉर्म जाएगा। तो फॉर्म इस पैटर्न का होगा, वहाँ पर ही वोटर्स का नाम और इपिक नंबर और एड्रेस दिया हुआ रहेगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखिए वोटर्स 2025 में उसका सीरियल नंबर दिया हुआ रहेगा और किस हॉल में देता है वो, यानी कि कौन सा उसका पोलिंग स्टेशन है वो नाम दिया हुआ रहेगा। ये इलेक्शन बार कोड के साथ प्रिंट होके आ रहा है। अच्छा, ठीक है। ये आप ब्लैंक फॉर्म नहीं मिलेगा, ऊपर में वोटर्स का नाम वगैरह डिटेल्स दिया रहेगा। इवन जो ये स्कैनर है, स्कैन करने से आपका वोटर्स का डिटेल्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीन ब्लॉक बना हुआ, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। तो फर्स्ट ब्लॉक में आपको 2025 का डिटेल फिलअप करना है। ठीक है। पहला जो है, पहला में जो है आपका देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। ठीक है। पहले आपको जो डेट ऑफ बर्थ वोटर आईडी कार्ड में 2025 में प्रेजेंट है वो लिखना है। ठीक है। आप ये मत कीजिएगा कि आपका आधार कार्ड में अलग है, वोटर आईडी कार्ड अलग है, पहले का वोटर आईडी है तो पैन कार्ड में नहीं, 2025 में जो है उसको डिटेल्स लिखना है। अच्छा। जो वोटर आईडी कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वही लिखा है ना। अगर किसी का सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो सेम ईयर अगर आधार कार्ड में है, सेम ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी का वोटर आईडी कार्ड में 95 लिखा हुआ है, सिर्फ 95, एज 95 लिखा हुआ है, ईयर 95 में बॉर्न हुआ है, तो आधार कार्ड में भी 95 है, लेकिन वहाँ से मंथ और ईयर मिल जा रहा है, तो मंथ ईयर पूरा लिखना है, कौन सा डेट में हुआ है, कौन सा मंथ में हुआ, कौन सा ईयर में हुआ है। उसके बाद देखिए आधार कार्ड, लेकिन ब्रैकेट में ऑप्शनल लिखा हुआ है। अगर आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड का नंबर देना है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर अगर सब आप लोग अलग अलग मोबाइल नंबर दीजिएगा तो बेहतर है। रीज़न इसलिए है कि अगर आप एक ही फैमिली का एक ही मोबाइल नंबर दीजिएगा, अब वहाँ पर ही फॉर्म जब जाएगा, किसका फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। अब किसका मैसेज आया, किसका फॉर्म, किसी के घर में एक ही फोन है, किसी का घर में एक फोन एक दे दीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए फादर्स एंड गार्जियन नेम देना है। 2025 में आपका वोटर आईडी कार्ड में जो फादर्स नेम लिखा हुआ वही देना है। ठीक है। उसके बाद अगर उनका पापा का वोटर आईडी कार्ड है तो उनका इपिक नंबर देना है, अगर नहीं है तो नहीं देना है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद मदर्स नेम, जो वोटर्स है इनका जो नाम है तबरेज़ आलम, इनकी अम्मी का नाम लिखना है। ठीक है। उनका उसके बाद जो है उनका अम्मी का अगर वोटर आईडी कार्ड है उसका इपिक नंबर लिखना है। ठीक है। उसके बाद स्पाउस नेम लिखना है, अगर वो मैरिड है तो उनका वाइफ का नाम लिखना है, हस्बैंड अपना वाइफ का नाम लिखेगा, वाइफ अपना हस्बैंड का नाम लिखेंगे। अगर इपिक नंबर है तो इपिक नंबर लिखने पड़ेगा। अब ये समझना है दो ब्लॉक, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। ठीक है। राइट साइड वाला फॉर्म वो फिलअप करेगा जो 2002 में नाम है। अच्छा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तबरेज़ आलम, अभी एज उनका 40 ईयर्स है। ठीक है। 40 ईयर्स यानी कि 2002 को पकड़ रहे हैं, इनका 2002 में 18 साल हो चुका था, इनका वोटर आईडी कार्ड 2002 में है, तो ये ब्लॉक में हम लोग फिलअप करेंगे राइट साइड में। ठीक है। राइट साइड में वोटर्स नेम है 2002 में जो नाम है, अगर तबरेज़ का स्पेलिंग गलत है, अगर मोहम्मद नहीं है सिर्फ तबरेज़ आलम है तो तबरेज़ आलम लिखना है, जो लिखा हुआ जो 2002 में लिखा हुआ है, अगर गलत लिखा हुआ तो गलत लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे 2002 में मेरे पास केस आया है, किसी का नाम वोटर लिखा कल्लू 2002 में, लेकिन 2025 में नाम चेंज करके सही नाम करा लिया, तो 2002 में कल्लू लिखा हुआ तो यहाँ पे कल्लू ही लिखने पड़ेगा। 2002 में जो नाम है वही लिखना, 2002 में जो नाम लिखा वही लिखने होगा। ठीक है। उसके बाद 2002 का इपिक नंबर, 2002 में इपिक नंबर अगर दिया हुआ है तो लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है। 2002 वाला 2025 वाला नहीं, 2002 और 2025 का परसेंटेज वोटर का इपिक नंबर चेंज है। उसके बाद देखिए रिलेटिव नेम्स, 2002 में जो रिलेटिव नेम लिखा हुआ है, तबरेज़ का अगर पापा का नाम लिखा हुआ तो उनका पापा का नाम लिखना है, मदर्स नेम लिखा हुआ तो मदर्स नेम लिखना है, तो उनका अम्मी या अब्बू जो भी है वहाँ लिखना है। रिलेशनशिप में अगर अब्बू है तो अब्बू का नाम लिखना है, फादर्स लिखना है, मदर्स तो मदर्स लिखना है। डिस्ट्रिक्ट कोलकाता, स्टेट नेम वेस्ट बंगाल, एसी नेम, अभी जो है ये पार्ट का मतलब ये इंटाली असेंबली है, पहले तालतला था, तो पहले 2002 का तालतला था, तालतला लिखना है आपको। 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूंसी था वही लिखना है, तालतला। उसके बाद एसी नंबर अभी जो पहले जो है 154 था, अभी जो है 163 है। ठीक है। 154 लिखना है आपको। उसके बाद पार्ट नंबर, पहले पार्ट नंबर जो है ये पार्ट 7 का पार्ट नंबर पहले जो है 31 था। ठीक है। सीरियल नंबर 2002 में जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर लिखना है।
ठीक है। ये सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है किसके लिए, जिसका 2002 में नाम है। ये वाला ब्लॉक यानी कि लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक आपको जिसका 2002 में नाम है उसको फिलअप नहीं करना है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए ये किसको फिलअप करना है, लेफ्ट साइड में जो है नाम वो किसको फिलअप करना है, वो उसको फिलअप करना है जिसका मम्मी या पापा, दादा या दादी, चाचा या चाची किसी का 2002 में नाम है। उसका नहीं है, उसका फादर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, ये लेडीज का 2002 में नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका पापा का 2002 में नाम है। तो यहाँ 2025 का ये लेडी अपना फिलअप करेंगी। उसके बाद ये अपना पापा का डिटेल यहाँ करेंगे, फिलअप करेंगे, जो नहीं करेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला करेंगे। ठीक है, ये वाला फिलअप करेंगे जो 2002 में नाम है उनका। हाँ, उसके बाद कैंडिडेट वोटर जो है यहाँ साइन करेंगे और डेट लिखेंगे। ठीक है, और बीएलओ यहाँ साइन करके 2 कॉपी है, दोनों कॉपी फिलअप करना है आपको। फिलअप करने के बाद 1 कॉपी जो है हम साइन करके आपको दे देंगे जो वोटर से, और 1 कॉपी ऑफिस में जमा हो जाएगा। ठीक, और फोटो के साथ फोटो जो है आपका अगर पुराना फोटो है, 5 साल 6 साल पुराना है, जो देखने में समझ में नहीं आ रहा है, तो एक नया फोटो पेश करने पड़ेगा, कलरिंग फोटो। बैकग्राउंड कुछ भी होना चाहिए ऐसा जो स्टैंडर्ड फोटो होना चाहिए, देखने से समझ में आए कि हाँ सामने वाला कैंडिडेट है, वोटर से। बहुत बहुत ठीक है।